स्नेही विद्यार्थियों, स्नातकोत्तर उत्तरार्ध हिंदी साहित्य की कक्षा में आज हम तुलसीदास जी की महत्वपूर्ण कृति कवितावली के वर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। भक्तिकालीन साहित्य के शिरोमणि तुलसीदास की कवितावली एक महत्वपूर्ण कृति है। ब्रज भाषा में रचित यह काव्य कृति रामचरितमानस की तरह 7 खंडों में विभाजित है। इसके 7 कांडों के नाम मानस के कांडों के आधार पर ही रखे गए हैं। कवितावली में कुल 325 छंद हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है। बालकांड 22 छंद, अयोध्याकांड 28 छंद, अरण्यकांड 1 छंद, किष्किंधाकांड 1 छंद, सुंदरकांड 32 छंद, लंकाकांड 56 छंद एवं उत्तरकांड 183 छंद। कवितावली के ही एक परिशिष्ट रूप में हनुमान बाहुक भी है, जिसमें छंदों की संख्या 44 है। अतः हनुमान बाहुक सहित कवितावली में कुल 369 छंद हो जाते हैं। कवितावली वस्तुतः एक राम भक्ति परक ग्रंथ है, जिसकी रचना प्रणीत के रूप में हुई है। कवितावली के अंतर्गत कवि तुलसी ने वर्णन तो रामकथा का ही किया है, किंतु इसमें रामकथा मानस की भांति क्रमबद्ध तथा धारावाहिक रूप में नहीं की है। भक्ति, दर्शन, समकालीन जीवन निरूपण और काव्य सौंदर्य आदि सभी दृष्टियों से यह एक उत्कृष्ट रचना है। प्रबंध काव्यों में जो स्थान रामचरितमानस को प्राप्त है, प्रगीतों में वही स्थान कवितावली को भी प्राप्त है। इस कृति के अंतर्गत अनेक मनोभावों, भावों, विचारों, भक्ति, दर्शन तथा सांस्कृतिक विषयक दृष्टिकोण को भी कवि तुलसी ने अभिव्यक्त किया है। कवितावली गोस्वामी तुलसीदास जी की एक ऐसी श्रेष्ठ रचना है, जिसमें कवि ने इसके वर्णन में एक नवीन शैली खोज निकाली है। इसमें व्यक्ति संपूर्ण कथा रामचरित से ही संबंधित है, किंतु उनमें कोई क्रम तथा पूर्वापर संबंध स्थापित नहीं है। इस संबंध में एक विद्वान आलोचक ने लिखा है कि रामचरितमानस तुलसी का रोजाना मचा है और अन्य ग्रंथ अलग अलग नामों के रूप में महत्व रखते हैं। जैसे माधुरी लीला का खाता गीतावली, गुणों का खाता विनय पत्रिका, शोभा का खाता बर्वे रामायण। कवितावली में उन्होंने प्रताप और ऐश्वर्य लीला का खाता माना है। कवितावली में कुल 7 खंड है। बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और उत्तरकांड। कवितावली के 7 खंडों का प्रतिपाद्य इस प्रकार है। बालकांड तो बालकांड कवितावली का प्रथम कांड है। बालकांड में कुल 22 पद हैं। आरंभिक 7 पदों में राम की बाल छवि, बाल सुलभ चेष्टाओं और लीलाओं का वर्णन किया गया है। कवि तुलसी ने केवल राम की ही बाल लीलाओं का वर्णन नहीं किया, अपितु उनके सभी भाइयों की भी बाल सुलभ चेष्टाओं का वर्णन किया है। तदनंतर 8वें पद से लेकर 17वें पद तक धनुष यज्ञ का वर्णन किया गया है। धनुष यज्ञ प्रसंग में कवि इस स्वयंवर में आए हुए राजाओं के मिलन का, राम द्वारा शिव धनुष भंग का, धनुष भंग के पश्चात उपस्थित राज समाज में होने वाले कोलाहल का, नगरवासियों द्वारा राम की प्रशंसा का और राम सीता के विवाह का वर्णन किया गया है। जब श्री राम शिव धनुष तोड़ते हैं तो समस्त जनकपुरी उनके शौर्य को देखकर हर्षित हो उठते हैं। सीता श्री राम को प्रतिरूप में चुन लेती हैं। विवाह के उपरांत वर वधू राजमहल में उपस्थित हैं। सर्वत्र मंगलाचार हो रहा है। उसी समय सीता अपने हाथ में धारण किए कंकण के नग में प्रतिदेव श्री राम की शोभा निरखने लगी। सीता जी
राम के अनंत सौंदर्य को देखकर अपनी सुध भूल गए। वे एकटक होकर कंकड़ में दिखने वाले श्री राम के प्रतिबिंब को देखती रहती हैं, क्योंकि उन्हें अपने प्रीतम के सौंदर्य का दर्शन उनके कंकड़ में हो रहा है। तुलसीदास ने इस प्रसंग का अत्यंत भावभीना और मार्मिक वर्णन किया है। दुल्हे श्री रघुनाथ बने, दुलही सिय सुंदर मंदिर माही, गावत गीत सबे मिली सुंदर, लेव गुआ जुरी विप्र पढ़ाही, राम को रूप निहारति जानकी, कंगन के नग की परछाई, याते सभी सुधि भूली गई, कर टेकी रही पलटारत नहीं। इस कांड के अंतिम 5 पदों में परशुराम लक्ष्मण संवाद का रोचक वर्णन किया गया है। शिव धनुष के टूटने के कारण परशुराम जी अपना अत्यंत क्रोध प्रकट करते हैं। वे धनुष तोड़ने वाले योद्धा को ललकारते हैं। परशुराम के निंदनात्मक एवं चुनौतीपूर्ण शब्दों को सुनकर लक्ष्मण क्रोधित होने लगते हैं। वो परशुराम से कहते हैं, सुजस तिहारे करे भुवन भृगु तिलक, प्रकट प्रतापु आप कहो सो सबे सही, टूटियो सो न जुरोगो, सरासनु महे सजू को, रावरी पिनाक में सरिकता कहाँ रही। इस कांड की अंतिम रचनाओं में कुछ रोचक कथा प्रसंगों का भी उल्लेख किया गया है। ऐसे कथा प्रसंगों में श्री राम द्वारा राक्षसों का दलन, अहिल्या उद्धार तथा यज्ञ रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण का विश्वामित्र के साथ जाना जैसे कथा प्रसंगों को लिया जा सकता है। इस संबंध में एक पद है, मख राखिबे के काज राजा मेरे संग दय, जीते जातु भान जे जीते पा विभु के, गौतम की तीप तारी गेटे अध भूरी भारी, लोचन अतिथि भय जनक जनेक के, चांड बाहु दंड बरन चंडी से कौदंड खड़ियो, ब्याही जानकी जीते नरेश देश देश के, सांवरे गोरे शरीर धीर महावीर को, नाम राम लखन कुमार कौशलेश के। अयोध्या कांड में कुल 28 पद हैं, जिसमें प्रथम 2 पदों में श्री राम के वनगमन और उनके द्वारा राजसी विभव का परित्याग तथा अयोध्या त्याग से संबंधित है। तुलसी ने इस परित्याग का बहुत ही भावभीना वर्णन किया है। राजप लोचन रामु चले, तभी बाप को राजू बटाओ कि नाई। इनसे अगले 2 पदों में कौशल्या और सुमित्रा का आपसी वार्तालाप दर्शाया गया है। इसके पश्चात अगले 6 पदों में एक अत्यंत मार्मिक प्रसंग राम केवट संवाद का वर्णन किया गया है। यह वर्णन इस कांड में अत्यंत मार्मिक रूप में प्रस्तुत हुआ है। केवल श्री राम के प्रति अगाध भक्ति एवं उसके निश्चल तर्क इस प्रसंग में एक अद्भुत आकर्षण पैदा कर देते हैं। केवट जानता है कि श्री राम के चरणों का स्पर्श पाकर शिला रूपी अहिल्या ने मानवीय रूप धारण कर लिया था। उसकी नाव तो पत्थर से कहीं अधिक मुलायम है, अतः उसे आशंका है कि उन्हीं चरणों का स्पर्श पाकर उसकी नाव भी कहीं कोई मानवीय रूप धारण न कर ले। कदाचित अपने मन की शंका को दूर करने के लिए वो श्री राम से विनम्रतापूर्वक स्पष्ट कह देता है, एही घाटत धोरी के दूरी अहे, कटी लो जलु बाई दिखाइयो जू, पर से पग धूरी तरे तरनी, घरनी घर क्यों समझाइयो जू। तुलसी अवलंब न और कछु, लरियो के ही भांति जियाइयो जू, व्रक मारिय मोही बिना पग धोए, हो नाथ न नाव चढ़ाइए जू। केवट के इस प्रकार के अटपटे वचन सुनकर राम केवट के वास्तविक भाव को समझ जाते हैं। केवट का चिंतित होना स्वाभाविक है, क्योंकि उसके परिवार की जीविका जो एकमात्र सहारा नाव ही है। यदि वो उड़ गई तो उसका क्या होगा। इसीलिए इस अनावश्यक रूप से अपने लिए कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता। केवट प्रसंग के पश्चात अगले 18 पदों में कवि तुलसी ने राम के वनगमन या वन मार्ग की स्थिति का वर्णन किया है। इन पदों में करुण और श्रृंगार रस के अत्यंत भावपूर्ण चित्र प्रस्तुत हुए हैं। वनगमन के समय सीता जी राम के साथ चलती हैं। मार्ग में चलते चलते सीता के ललाट पर श्वेत कर्ण झलकने लगे। व्याकुल होकर श्री राम से पूछ बेटी कि है स्वामी, अभी कितनी दूर और चलना है, पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे। सीता की ऐसी दशा देख वो उनकी कोमल वाणी को सुनकर राम की आंखें अश्रुपूरित हो जाती हैं। इस प्रसंग का एक रोचक वर्णन देखिए। पुरते निकसी रघुवीर बधु, धरि धीर दये मग में डग द्वे, झलकी भरी भान कनी जल की, पुट सूख गए मुद्रा दर पे। फिर पूंजती है चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी किर हो कित है, तिये की लखी आतुरता प्रिय की, अखियाँ अति चारु चली चलुचे। वनमार्ग के समय
जब ग्राम बालाएँ सीता से राम लक्ष्मण का परिचय पूछती हैं तो सीता नारी सुलभ लज्जा के कारण श्री राम का नाम बताने में सकुचा जाती हैं और इशारे से उन्हें समझाकर मुस्कुराकर चल देती हैं। वनमार्ग के इस प्रसंग का कवि ने अत्यंत भावानुकूल वर्णन कर अपनी काव्य प्रतिभा का परिचय दिया है। सुनि सुंदर बेन सुदारस माने, सयानी है जानकी जानकी भली, तिरछे करी नैन देसैन तिने, समुझाए कछु मुस्काए चली। तुलसी तेहि ओसर सोहे सबे, अवलोकित लोचन लाहु अली, अनुराग तड़ाग में भानु उदे, बिगसी मनोमंजुल कंज कली। अयोध्या कांड का अंत एक हास्यास्पद वातावरण के साथ होता है। विंध्य पर्वतीय क्षेत्र में निवास करने वाले, उदासीन व्रति को धारण करने वाले, महान तपोव्रत को धारण करने वाले मुरिजन नारियों के न होने पर दुखी थे। जब उन्हें ये पता चलता है कि श्री राम स्वयं इस वन में आए हुए हैं तो वो अत्यंत हर्षित होने लगते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि अब वन में पड़ी सारी शिलाएं श्री राम के चरण स्पर्श से चंद्रमुखी सुंदरियों के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। जिसके फलस्वरूप हम सभी लोग जो नारियों के अभाव में कष्टपरक जीवन व्यतीत कर रहे थे, अब सभी पत्नियां समेत अपने जीवन को सुखपूर्वक व्यतीत करने में समर्थ हो सकेंगे। विधि के बासी उदासी तपोव्रत, धारी महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तीय तुलसी सो कथा सुनी, भे मुनि वृंद सुखारे। हे शिला सब चंद्रमुखी, परसे पद मंजुल कन निहारे, किन्नी भली रघुनायक हूँ, कम ना करी कानन को पगुधारे। इस रचना के साथ ही अयोध्या कांड का समापन हो जाता है। अरण्य कांड में कवि तुलसी ने केवल एक ही पद का वर्णन किया है। कवि ने लिखा है कि पंचवटी में राम, सीता और लक्ष्मण अपनी स्वर्ण निर्मित पर्णकुटी में शोभायमान हो रहे हैं। तीनों इस पर्णकुटी में आनंदित हो रहे हैं। चौथा किष्किंधा कांड। इस कांड के अंतर्गत कवि ने केवल एक ही पद का वर्णन किया है। इस पद में कथा के नाम पर किसी प्रसंग का विशेष उल्लेख नहीं है। इस पद में हनुमान जी के समुद्र उल्लंघन का वर्णन किया गया है। केवल हनुमान के लंका में पहुंच जाने की कथा का आभास देखकर इस कांड का समापन कर दिया गया है। सुंदरकांड में कुल 32 पद हैं। प्रथम 2 पदों में रावण की अशोक वाटिका की सुंदरता का आकर्षक वर्णन किया गया है। इसी अशोक वाटिका में सीता जी राम की प्रतीक्षा करती हुई बैठी हैं। इस कांड के 23 पदों में हनुमान द्वारा लंका जलाए जाने की घटना का हृदय विदारक दृश्य प्रस्तुत किया गया है। लंका दहन के दृश्य को कवि ने दिल दहलाने वाले बना दिया है। एक पद देखिए। हाट भाट हाट को पिघली चली घी सो घनो, कनक कराई लंक तलंक पति ताप सो, नाना पकवान जातु धान बलवान सब, पागी पागी बेरी कीनी भली भांति भाए सो, पाहुने कृसानु पव मान सो परोसो, हनुमान सन मानी के जेवाए जित जाव सो, तुलसी निहारी आरी नारी दे दे यरी करे, बावरे सुरारी बेरू कीने राम राय सो। लंका जलाने के पश्चात हनुमान जी सीता से विदा मांगते हैं। उनके नेत्रों में आंसू भर आते हैं। हनुमान जी बार बार सीता जी को धीरज बंधाते हैं कि हे सीता, श्री रामचंद्र अब शीघ्र ही रावण का विनाश करेंगे और आपको पूरे सम्मान सहित अपने साथ ले जाएंगे। उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि अब आपके दुख के दिन दूर होने वाले हैं। इस प्रसंग के बाद अगले 6 पदों में हनुमान द्वारा लंका से वापस समुद्र लागने की घटना का वर्णन किया गया है। हनुमान को वापस आता देख समस्त वानर भालुओं में प्रसन्नता की लहर दौड़ पड़ती है। वे हनुमान जी का भव्य स्वागत करते हैं। ये पद देखिए। आयो हनुमान प्राण हेतु अके माल देत, लेत पग धुरी एक चूमत लंगूल है, एक मुझे एक बार सिए समाचार कहे, पवन कुमार भो विगत श्रम सूल है, एक भूखे जानी जागे आने कंद मूल फल, एक पूजे बाहुबल तोरी मूल फूल है, एक कहे तुलसी सकल सिद्धि ताके नाके, कृपानाथ नाथ सीतानाथ सानुकूल है। इसके पश्चात राम हनुमान संवाद और विभीषण की शरण गति जैसे प्रसंगों को यहाँ सांकेतिक कर दिया गया है। इस कांड के अंतिम पद में रावण की लंका नगरी की विशेषताएं बतलाई गई है तथा बताया गया है कि इसकी रचना इतनी सुंदर एवं अनुपम थी जिसे देखकर सृष्टि का रचयिता ब्रह्मा भी इसमें निवास करने की इच्छा करता होगा। किंतु इसी पद में व्यक्त किया गया है
कि राम अत्यंत उदार हृदय हैं। उन्होंने ऐसी ऐश्वर्य वैभव से परिपूर्ण लंका को विभीषण को सौंप दिया। यहाँ राम की उदारता का वर्णन कर सुंदरकांड का समापन कर दिया गया है।